महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला ने अपनी हार कबूल की है और मुबारकबाद दी है मियां अल्ताफ़ और इंजीनियर रशीद को। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मेरे जो वर्कर्स हैं मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने इतनी मेहनत की और मैं मियां अल्ताफ़ को मुबारकबाद देती हूँ। वहीं उमर अब्दुल्ला ने भी कहा कि मैं मुबारकबाद देता हूँ इंजीनियर रशीद को उनकी जीत पे। आपको बता दूँ कि जो नताइज हैं बहुत ख़तरनाक नताइज आए और इंजीनियर रशीद की लगभग अभी लीड जो है 1,48,675 वोटों से वो आगे हैं और उमर अब्दुल्ला सेकंड नंबर पे हैं जिनके वोट हैं 1,80,527 वोट उमर अब्दुल्ला ने लिए हैं और इंजीनियर रशीद ने लगभग 3,29,202 वोट्स लिए हैं। और वहीं पे सजाद गनी लोन, जिनका हमेशा ये बताया जाता था एग्जिट पोल पे या पॉलिटिकल एनालिस्ट थे, वो ये कहते थे कि कांटे की टक्कर है नॉर्थ कश्मीर में सजाद लोन और अब्दुल्ला के बीच में। जो भी एनालिस्ट थे वो हमेशा थर्ड नंबर पे इंजीनियर रशीद को रखते थे, लेकिन आज जो नताइज आए वो चौंका देने वाले नताइज हैं। उमर अब्दुल्ला ने अभी 2:20 है अपने ट्विटर पे एक एक्स कहते हैं, उन्होंने ट्वीट किया और अपनी हार जो है वो कबूल की। लेकिन अभी 2 या 1.5 घंटे और है तो फाइनल रिज़ल्ट आएंगे, लेकिन उससे पहले ही जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं जम्मू कश्मीर के महबूबा मुफ्ती उमर अब्दुल्ला, उन्होंने अपनी हार कबूल की है। और वहीं पे आपको मैं बता दूं कि मियां अल्ताफ़ जो हैं वो लीड कर रहे हैं अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट से, जिस पे ये कहा जाता था कि चांसेस जो हैं बहुत ज़्यादा हैं महबूबा मुफ्ती के जीतने के, लेकिन चांसेस तब कम हुए जब महबूबा मुफ्ती के अपने ही इलाके में वोटिंग परसेंटेज कम देखने को मिली। और उसके बाद आपको याद होगा कि महबूबा मुफ्ती ने एक प्रोटेस्ट किया और उसमें कहा कि मेरे वर्कर्स को डिटेन किया गया, हैरेस किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़ ने ये कहा, भाजपा ने और दीगर जमातों ने ये कहा कि ये एक ट्रेंड है, महबूबा मुफ्ती को पता है कि मैंने हारना है, जब हार होगी तो उस टाइम पे महबूबा मुफ्ती इस तरह के बयान देगी कि मेरे वर्करों को, मेरे जो पार्टी के लोग हैं, ये लीडर हैं, उनको डिटेन किया गया था, वोटिंग सही से नहीं हुई थी। और एंड पे आज वही हुआ। मियां अल्ताफ़ अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट से लीड कर रहे हैं, नॉर्थ कश्मीर से इंजीनियर रशीद जिनके बेटे ने कैंपेन की और पूरे नॉर्थ कश्मीर में अचानक, जबकि 2 लोगों का कंपटीशन चल रहा था उमर अब्दुल्ला और सजाद लोन, वहाँ पे इंजीनियर रशीद के बेटे अब्दुल्ला रशीद ने कैंपेन चलाई। काफ़ी तादाद में यूथ जो नौजवान थे उनका साथ दिया और आज जिस तरह से वोटिंग हुई और नताइज आपके सामने है, जो लहर देखने को मिली हमें नॉर्थ कश्मीर में, वो लहर जो है यहाँ के जो रिज़ल्ट हैं उनमें भी देखने को मिली, क्योंकि 3,29,000 वोट इन्होंने लिए और ये वोट जो हैं ये वोट बिल्कुल कम नहीं है। और ये वोट कह रहे हैं कि इंजीनियर रशीद के साथ, बेटे के साथ जितने लोग थे उन लोगों ने वोट भी किया और अपने वोट का भरपूर इस्तेमाल भी किया। लेकिन अब ये बात है कि जब रिज़ल्ट आएंगे, अगर इंजीनियर रशीद जीतते हैं तो क्या वो लोकसभा में उन लोगों की नुमाइंदगी कर पाएंगे, उन लोगों के लिए बातचीत कर पाएंगे या नहीं, वो भी आप तक पहुंचाएंगे। उसमें क्या लीगल चीज़ें रहेंगी, इंजीनियर रशीद किस तरह से ऐवान में पहुंचेंगे या इंजीनियर रशीद ऐवान में नहीं पहुंचेंगे। लेकिन इसके बावजूद कुछ लोगों ने ये भी कहा कि इंजीनियर रशीद के बेटे जो हैं अब्दुल्ला रशीद, अगर वो खुद इलेक्शन के लिए उठते तो ज़्यादा बेहतर रहता। लेकिन आपको कह दूं कि यहाँ पे फॉर्मर महबूबा मुफ्ती ने ये कहा कि हमें साउथ कश्मीर की सीट दीजिए, हम यहाँ से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे और बदले में हम आपको बाकी सभी सीटें देंगे। लेकिन उस सीट पे झगड़ा रहा और बिलाखिर वो सीट जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीती। लेकिन इस हार से जो है क्या कश्मीर घाटी में पीडीपी का जो है, आपको बता दूं कि थोड़ा इंटरनेट की जो है वो बहुत दिक्कत हुई थी। आप तक हम ग्राउंड से पूरी कहानी पहुंचा रहे हैं और ये तस्वीरें जो हैं आप जम्मू के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज विक्रम चौक से देख रहे हैं।